जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपको स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, जिसके कारण मिडल ईस्ट की रियल स्टार्ट मार्केट क्रैश कर गई है। और ट्रंप का बयान भी आया है, जो ये वॉर मिडल ईस्ट में चल रहा है ये 5 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी चल सकता है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स डर रहे हैं अब मिडल ईस्ट की मार्केट में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने को लेकर। और आप सबको तो पता ही है, जितनी भी ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्होंने बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी है। और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग पीआर कैंपेन्स भी चलाते हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इन बिल्डिंग को एंडोर्स करते हैं। लेकिन वॉर के कारण इन सभी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स की और कॉम्प्लेक्सेस की डिमांड एकदम से कम हो गई है, जिसके कारण जो प्राइसेस हैं यहाँ के वो क्रैश कर गए हैं। ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है मिडल ईस्ट की रियल स्टेट में। स्टार्ट कर लेते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज है। मैं 10 स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली कंपनी है सोबा लिमिटेड। इनका तो बहुत बड़ा मेजर रेवेन्यू जो सिर्फ मिडल ईस्ट से ही आता है, और इनकी जो मेन मार्केट है दुबई, और इनके की प्रोजेक्ट्स है सोबा हार्टलैंड, और ये लग्जरी विलाज में काम करते हैं दुबई के, और अपार्टमेंट कम्युनिटीज भी ये बनाते हैं मिडल ईस्ट में, दुबई में। और आप इनका स्टॉक देख सकते हो, पिछले 5 दिनों में 6% की भारी गिरावट देखने को मिली है सोबा लिमिटेड के स्टॉक में। नेक्स्ट कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। ये इंडिया की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। कहाँ कहाँ? सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान एंड कतर, और ये सारे वो देश हैं जहां पर ईरान के ड्रोन्स आजकल हमला कर रहे हैं। और इनकी टोटल जो ऑर्डर बुक है उसका 30%, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक का 30% सिर्फ मिडल ईस्ट से आता है। इनकी भी बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा जो मिडल ईस्ट से आता है। इनके लिए भी वॉर काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। और आप इसका स्टॉक का प्राइस भी देख सकते हो, पिछले 5 दिनों में 6-6.5% गिर गया है। नेक्स्ट कंपनी है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी क्या काम करती है? जैसे आपको पता है, ये जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं ये बहुत तेजी से नए नए शहर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई। ये कंपनी क्या करती है? ये हाईवेज बनाती है, मरीन प्रोजेक्ट्स लेती है, और सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मॉल्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें किसी शहर को बसाने के लिए चाहिए होती है, ये कंपनी वो काम करती है मिडल ईस्ट में। और इसके स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में इसका स्टॉक भी 4-4.5% की गिरावट दिखा रहा है। नेक्स्ट कंपनी है कलपुत्रा प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। इनकी तो बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, वो सऊदी अरेबिया से आती है स्पेशली। और इनकी जो मेनली काम रहता है, ये काम करते हैं पाइपलाइंस में, यूटिलिटीज में, और जितने भी लार्ज अर्बन डेवलपमेंट्स होती हैं इनमें इनका योगदान रहता है। और सऊदी अरेबिया की जो बड़ी रिफाइनरी है और दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी है सऊदी अरेमको, उसके साथ भी इनकी काफी ज्यादा बड़ा रेवेन्यू वहां से आता है इनको। और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लार्ज एनर्जी, जैसे मैंने अभी बताया, सऊदी अरेमको की, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर। और आपको पता है ईरान आजकल सऊदी अरेमको की रिफाइनरीज पर भी हमला कर रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। और आप देख भी सकते हो, पिछले 5 दिनों में लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। नेक्स्ट कंपनी है नाइसिस फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है मिडल ईस्ट की रियल स्टेट में, और इन्होंने अभी एक रेजिडेंशियल टावर को भी एक्वायर किया था जिसका नाम है दुबई मोटर सिटी। क्योंकि ये कंपनी ये बनाती नहीं है रियल स्टेट, बट ये इन्वेस्ट करती है बने बनाए प्रोजेक्ट्स में। इनके लिए भी काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आजकल पूरे दुबई में, मिडल ईस्ट में बमबारी हो रही है। ईरान अपने ड्रोन्स भेज भेज के तबाही मचा रहा है। इसके स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। इसके स्टॉक पिछले 5 दिनों में 23% के करीब गिर गया, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट कंपनी है पुंज लॉयड। ये बहुत ही स्मॉल कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। इनकी भी कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गल्फ कंट्रीज में, और ये मेनली काम करते थे यूएई, सऊदी अरेबिया एंड कतर में। ये बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। इनका भी बहुत बड़ा काम है जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, और ये मेनली काम करते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइंस, रेलवे प्रोजेक्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि जितनी भी बड़ी सिटीज बनती हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे रेलवे चाहिए होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, ट्रांसमिशन लाइन चाहिए होती हैं। ये सारी, ये केईसी कंपनी उस सारी चीजों में काम करती है। और इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो इंटरनेशनल क्लाइंट से आता है वो सिर्फ मिडल ईस्ट से आता है, बहुत बड़ा। इसका भी स्टॉक इसके कारण 5 दिनों में 8% की भारी गिरावट हुई है इसके स्टॉक में भी। नेक्स्ट कंपनी है EIH होटल्स। ये कंपनी लग्जरी होटल्स में काम करती है, और इसमें आईटीसी और रिलायंस की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इनको डबल झटका लगा, क्योंकि ये लग्जरी होटल्स में काम करती है, और आजकल मिडल ईस्ट में वॉर चली है, जिसके कारण एकदम से टूरिज्म जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत ही, मतलब
नीचे गिर गई है, उसकी डिमांड बहुत ही कम हो गई है और जो ये लग्ज़री सेगमेंट की स्पेशली जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि जितना भी लग्ज़री टूरिज़्म आता था दुबई में, वो अब आना बंद हो गया क्योंकि फ्लाइट्स चलना भी बंद हो गई हैं। जितने भी रूट्स पर इतिहाद एयरवेज़ ने 5 मार्च तक तो बिल्कुल बंद कर दी थी अपनी सारी सर्विसेज़ और एयरपोर्ट्स भी बंद हैं बहुत दिनों से। सो उसके कारण लग्ज़री टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिसके कारण ईएच होटल में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में ईएच ईएच होटल का स्टॉक 18% के करीब नीचे है। आज इसके स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बन रही है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। बीच-बीच में महीने 2 महीने में 3-4 दिन इसमें ऐसे आते हैं जब ये स्टॉक 10-15% के एक ही दिन में रिटर्न दे देता है। सो आज इसका स्टॉक अभी 10% के करीब ऊपर चल रहा है। सो नेक्स्ट कंपनी है एनबीसीसी लिमिटेड। सो ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसका भी काम क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट करना मिडल ईस्ट की मार्केट में। और इनके पास बहुत सारे मैनेज ये पैसे कैसे कमाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कंसल्टेंसी फीस लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करते हैं मिडल ईस्ट में। सो इनकी भी अच्छी खासी काम रहती है बट इनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है मिडल ईस्ट में। सो इनका स्टॉक पर भी इम्पैक्ट पड़ा, पिछले 5 दिनों में लगभग 9% के करीब ये स्टॉक भी नीचे है। सो नेक्स्ट कंपनी है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इन कंपनी का क्या काम रहता है, जितनी भी बड़ी-बड़ी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें देखते हो आप मिडल ईस्ट में, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। रेज़िडेंशियल बिल्डिंग ऊँची-ऊँची बनाना, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सो इसमें इनका बहुत बड़ा काम है मिडल ईस्ट में। सो इसके स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। पिछले 1 मंथ में इनका स्टॉक 13 साढ़े 13% नीचे गिर गया है। सो मैंने लिस्ट बता दी आपको पूरे 10 स्टॉक्स की जिनका अच्छा खासा बिजनेस जो मिडल ईस्ट की रियल एस्टेट मार्केट से आता है। सो इसीलिए कहते हैं जो किसी भी कंट्री को अपना आत्मनिर्भर होना चाहिए डिफेंस के मामले में, क्योंकि अगर आपका डिफेंस ना स्ट्रांग हो, आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें बना लो, सुंदर रोड बना लो, कुछ भी बना लो, डिफेंस कोई भी छोटी मोटी कंट्री आपका आकर अटैक कर दे तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। आपको बताइए जैसे नॉर्थ कोरिया के पास चाहे कुछ भी नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया उससे डरती है, उस पर हमला नहीं करती क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, उसके पास एटम बम है। साउथ कोरिया चाहे जितना मर्जी डेवलप्ड हो गया, फिर भी आज भी उसको नॉर्थ कोरिया से डर लगता है क्योंकि साउथ कोरिया के पास इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी एटम बम नहीं है। इसलिए आई फील वेरी लकी कि मैं इंडिया में रहता हूँ और हमारी आर्मी बहुत बढ़िया कर रही है और हमें इंडिया में पूरी तरह से सेफ हैं। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।